हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्बाइब। एंड ये वीडियो आज की मेरी नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। वो बच्चे जो जिनका सपना है डॉक्टर बनने का या उनके पेरेंट्स का सपना है डॉक्टर बनने का। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन लोगों को नीट के बारे में नहीं मालूम है या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें प्रोसीजर नहीं मालूम है कि उन्हें क्या करना होता है, कोई एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है। तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, राइट। तो ये जो है आपको एक टेस्ट होता है जो आपको क्वालिफाई करना होता है, जैसे एनटीए कराता है। एंड यूजी में एडमिशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एमबीबीएस में आपको एडमिशन लेना है, या बीएएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, ये सारे जितने भी कोर्सेज होते हैं इनमें एडमिशन्स लेने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। और ये जो है क्या कराते हैं, आपको अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज कराते हैं, किसी भी अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल या डेंटल या आयुष के भी जो होते हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर एम्स जिपमर, जिनका सपना है कि मुझे एम्स में जाना है, पढ़ाई करनी है, तो ये सभी कॉलेजेस में आप क्या कर सकते हैं, नीट के थ्रू जा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्ज़ाम है, तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए ही स्पेशली ये वीडियो है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि ये नीट का बच्चे पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, राइट। एलिजिबिलिटी मतलब कोई एज लिमिट है या नहीं है, या क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं, या फिर पैटर्न पूछते हैं बच्चे, उनको पैटर्न में दिक्कत होती है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, राइट। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं जो बच्चे पूछते हैं, है ना, मार्किंग स्कीम एंड ऑल। तो आज हम लोग यही इसी बात पे चर्चा करेंगे कि नीट में जो है एलिजिबिलिटी क्या है और इनका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या होता है इस टेस्ट का। तो सिलेबस जो है, जैसे आप लोग का 11th-12th, सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो अगर बात की जाए तो भाई आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। जो लोग अपीयरिंग हैं वो भी दे सकते हैं, 12th में अपीयरिंग है। सब्जेक्ट कौन कौन से हों, पीसीबी होना चाहिए, बायोटेक भी चलेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। एंड प्लस इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 17 साल मिनिमम एज लिमिट है। एंड अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, अपर कोई भी नहीं है, ठीक है। आप जब तक मन चाहे दे सकते हैं एग्ज़ाम। हालांकि कोशिश करिए जल्दी से जल्दी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आप लोग क्वालिफाई कर लीजिए। ये उनके लिए है जिनको सपना कभी रहा हो और वो पूरा नहीं कर पाए हों, तो वो वापस से अगर ट्राई करना चाहें तो वो दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। नाउ पैटर्न की अगर और सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस आपका वही सब होता है जो आप 11th-12th सीबीएसई बोर्ड में जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी आपके मतलब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो भी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। पैटर्न की अगर बात की जाए तो जैसे पैटर्न या मार्किंग स्कीम कैसे होती है, तो जैसे सबसे पहले 4 सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो अच्छा, पैटर्न ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ चेंज हुआ है पैटर्न, राइट। तो जो पैटर्न चेंज हुआ है, पहले आपका क्या होता था कि जिन बच्चों ने पहले कभी दिया हो उनको पता होगा कि 45 हर सब्जेक्ट का में क्वेश्चंस आते थे, राइट। पूरा पेपर 180 मार्क्स का होता था, 180 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। 720 मार्क्स का होता था ऑन टोटल, है ना, ऐसे ही होता था ना। 180 क्वेश्चंस होते थे, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, पेन पेपर मोड से होता है, ठीक है। अब जो है बात करते हैं, अब जो पैटर्न हो गया है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया है, सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, जैसे फिज़िक्स सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। आपको क्या करना है, इन 15 क्वेश्चन में से कोई 10 करने हैं। टोटल कितने हो गए, 45 हो गए, राइट। टोटल कितने हो गए, 45 हो गए।
यानी आपको सिलेक्टिव या इसमें ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? आपको भी फ़ायदा होगा, साथ में दूसरे को भी फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ मेजर वो नहीं है, बस हाँ ये है कि आपको ऑप्शंस मिल गए हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर ऑप्शंस मिल गए हैं तो मेरिट भी ऑब्वियस सी बात है कि हाई जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हर पेपर में ऐसा ही होगा, 35 15 35 15। ठीक है, इस तरीके से होगा। टोटल कितने पार्ट का, टोटल कितने मार्क्स का होगा भाई? 35 वाला जो होगा वो होगा 140 मार्क्स का। ये जो होगा ये 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 180, राइट? 180 हुआ। ठीक है, टोटल फिर 720 मार्क्स आ जाते हैं 180 इंटू 4। नाउ अब अगर बात की जाए कि कैसे ये मार्किंग, भाई कुछ लोग जो पहली बार दे रहे हैं तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो और नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होती है, नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन आप करिए, कोशिश करिए वो श्योर शॉट एकदम करेक्ट आपने ऑप्शन लगाया हो और नेगेटिव मार्किंग लेस करिए, तो आपका डेफिनेटली नीट जो है क्वालिफाई हो जाता है। लेवल और पैटर्न एकदम, पैटर्न तो मैंने बता दिया है। लेवल आपका मैंने बताया कि 11th 12th जो आप सिलेबस पढ़ के आए होते हैं वही आता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर किसी ने तैयारी अगर की है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस अच्छे से आप करिए। मोड मैंने बता दिया है। ड्यूरेशन कितने घंटे का होता है, तो 3 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के पेपर छूट भी जाते हैं। लोग कहते हैं कि पेपर तो मैंने मतलब अच्छा कर सकती थी बट पेपर छूट गया मेरा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। स्ट्रैटेजी, आप कौन से क्वेश्चन चूज़ करेंगे, अब यहाँ पे ऑप्शन अगर है तो कौन से क्वेश्चन आप चूज़ करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पहले करिए जिसमें आपको कम टाइम लग रहा हो, जिसमें आपका ज़्यादा मतलब नॉलेज हो, ज़्यादा पढ़ रखा हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए, उसको पहले अटेम्प्ट करिए। ठीक है, जो जूझने वाले हैं, अगर आपको लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, उसको आप मार्क कर लीजिए, बाद में उसको रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, तो ये है पूरा आपका एलिजिबिलिटी, है ना। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, कई बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं जो इस पेपर को देते हैं। ठीक है, तो मीडियम जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही चूज़ करना होता है। मीडियम क्वेश्चन पेपर का टोटल 13 लैंग्वेज में, सॉरी 13 लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, तो हर कोई भी बच्चा जिस भी लैंग्वेज में करना चाहे पेपर को वो कर सकता है। बस एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डालते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है मीडियम, आप उसको सही सही डालिए। अब जो है बात करते हैं कि हिंदी जो है भाई प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो बाईलिंगुअल टेक्स्ट बुक होती है उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों होता है। ठीक, तो अब ये भी बात हो गई। और अगर किसी को कुछ इसके अलावा कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ नहीं बताई है या आपको कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे लोअर एज लिमिट मैंने बता दिया है, 17 होती है। बॉर्न जो है वो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होता है कि इतने के बॉर्न आप होने चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन भी होता है SC ST PH OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, आपका मतलब इसमें एज लिमिट कोई भी नहीं है। बाकी क्वालिफ़िकेशंस जो है मैं बता चुकी हूँ, केवल 12th पास या 12th अपीयरिंग होना चाहिए। सब्जेक्ट्स मैं बता चुकी हूँ आपको। और हाँ, लास्ट एक चीज़, कई बच्चे पूछते हैं कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स इसमें होते हैं क्या, तो कोई नंबर ऑफ़ सॉरी, कोई नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं इस पेपर में। आप जितने मन चाहे उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड अगर आपको और कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम, आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं उस पर भी वीडियो आप लोग के लिए बना दूँगी। ओके।
ओके, थैंक यू सो मच।